नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दलवीर सिंह पर। आज हमारा टॉपिक है सरलीकरण। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपना प्रश्न है ये, इसको क्या है सॉल्व करना है, सरल करना है। प्रश्न में दिया गया है निम्न को सरल कीजिए। अब इसको सरल करने के लिए आपने एक नियम पढ़ा होगा, बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम? बोर्डमास का नियम। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, बोर्डमास होता क्या है। अब बोर्डमास का नियम है, इसमें जो 6 शब्द लिखे गए हैं इनको अच्छे तरह से समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। मतलब कोई भी बात को, प्रश्न को सरल करना है तो सबसे पहले किसको सरल करेंगे? कोष्ठक को। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि प्रश्न में लगा हुआ होता है कहीं पे, जैसे 3/7 का 2/3, तो का को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में सॉल्व करना है अपन को डिवाइड को, मतलब भाग को। फिर उसके बाद में सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को, गुणा को, फिर एडिशन को, फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्शन को। बोले तो पहले भाग को करेंगे, फिर उसके बाद में गुणा को, फिर जोड़ को, और सबके बाद में किसको करेंगे? माइनस को, बाकी को। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है, छोटा, मझला और बड़ा, 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा, मतलब कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 9/2 का 2/3। तो ये का की हिंदी में का आता है और इंग्लिश में आता है ऑफ। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे अपन? 9/2 जहाँ का लगा हुआ है उसकी जगह क्या लगा दो? गुणा लगा दो, और ऐसे लिख लो। इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले क्या सॉल्व करना हमें? ऊपर वाला नीचे वाला दोनों करने हैं। देखो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले करना है हमको गुणा, भाग तो है नहीं। तो देखो 48 को ऐसे कैसे लिखा रहने दो, माइनस को लिखा रहने दो। अब गुणे को कर लेते हैं सॉल्व। तो 12 गुणा 3 करने पर 12 तिया गए 36 हो जाते हैं। 36 + 9। ठीक है दोस्तों, अब नीचे वाला क्या है? नीचे वाले को देख लेते हैं। भाग का निशान है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 - 9 भाग को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ से क्या सॉल्व होके आ रहा है? 48 में से 36 गए, कितना बचा भाई? 12। अब 12 में 9 जोड़ रहे हैं, 48 - 36 + 9, यानी कि 48 में से पहले 36 को निकाल दो, फिर जो आए उसमें 9 जोड़ दो। तो 48 में से 36 जाएंगे दोस्तों, जब 12 बचेंगे। फिर 12 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है ऊपर? तो अंश में 21। हर की बात करेंगे, जब 3 से भाग 9 में लगाएंगे 3 बार जाएगा। फिर 3 को क्या करना है? इस 12 में से घटाना है। तो 12 में से 3 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 9। ठीक है, अब हमारा आ गया 21/9। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, अगर हो रहा है तो 3 से काटो, 3 तिया के 9, 3 से काटो 7 बार। तो इसका मान कितना आ रहा है? 3/7। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 72 भाग 9 का 1/3 + 2/3 गुणा 1/1/2 बराबर क्या होगा? प्रश्न दे रखा है सरल करो। तो इसको सरल करेंगे तो भाई सबसे पहले बोर्डमास का नियम, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में ब्रैकेट तो कहीं पे दिख नहीं रहा, कोष्ठक। ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो उसके लिए इसको ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे, जो चिन्ह है उसको भी ऐसे कैसे लगा देंगे? 9 पर का की जगह क्या लगाना है अपन को? गुणा का निशान। तो गुणा का निशान लगा दिए 1/3। अब जो है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 2/3 गुणे, ये भिन्न दे रखी है हमें, देखो 1/1/2। इसको सरल भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 एकम के 2 और 1 3, 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें सरल करना है किसको? कोष्ठक हो गया, कोष्ठक तो है नहीं, खैर का हो गया। का के बाद हम सरल करेंगे भाग को। तो भाग को सरल करने के लिए क्या करना है आपको कि ये 72 है, भाग है तो भाग को नीचे ले आओ 9, फिर गुणे को ऐसे कैसे लिख दो एक, ना 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 ना, पहले दोस्तों एक मिनट, सॉरी, ऐसे नहीं होगा, है ना। पहले इसका हिसाब किताब होएगा। किसका होएगा? इसका हिसाब किताब कर दो। 9/3 हो रहा है तो 3 आ जाएगा, कट के।
अब देखो यहाँ पे 72/3 कितना हुआ, 72/3 प्लस 2/3 गुणे 3/2। तो 72 में भाग लगा दो 3 से, 3 एकम के 3, 3 दूनी के 6, बचा 1, 3 छक्को 12 तो 24 बार गया। तो यहाँ तो आ गया 72 में 3 से भाग लगाने पर 24 प्लस का चिन्ह। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, 3 से 3 कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, तो 2/3 को 3/2 से गुणा करने पर कितना आता है 1। तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। अतः जो हमें ये समस्या प्रॉब्लम दी गई थी ना, ये प्रश्न दिया गया था, इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है अपना 25 इसका आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हो गया है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है यदि a/b का मान 4/5 है तो a² + b² a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ज्ञात होगा। तो a/b का मान क्या लिखा हुआ है 5/4। तो जो ऊपर लिखा गया है ना वो तो ऊपर वाले का मान है, जो नीचे लिखा हुआ है वो नीचे वाले का मान है। अर्थात a का मान तो 5 है अपना, और b का मान है वो कितना है 4 है। तो a और b का मान निकल के आ गया। तो मुझे लगता है अभी इसको सॉल्व करने में कोई उम्मीद नहीं होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे मान रख दो, a का मान 5 है तो a² का मान कितना हो जाएगा, a का वर्ग करके लिख दो, 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस b का स्क्वायर लिखा गया है, मतलब जो b का मान है 4, इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। तो b 4 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है 16। ये तो ऊपर वाले का मान हो गया। अब नीचे वाले देखो, a² का मान भाई वही 25 माइनस चिन्ह का फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है, माइनस b²। तो b की जगह क्या रखना है अपन को 4, और स्क्वायर में लिखना है तो 4 का स्क्वायर करना 16, ये हो गया। तो जोड़ो इनको, 25 और 16 कितने हुए दोस्तों, देखो 25 और 16 हुए अपने 41। जोड़ लो, 6 5 11 के 1 का हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4, और 25 में से 16 निकल जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 16 गए तो ये इस प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा कितना 41/9। अगर इसमें भाग जा रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर भाग नहीं जा रहा तो उसको उतना ही छोड़ सकते हैं, इसमें कोई आपकी गलती नहीं होगी, ये प्रश्न का आंसर सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगले प्रश्न है वो अपनी सर्व समीकरणों से संबंधित है, तो इसलिए हमको सर्व समीकरण समझ लेते हैं। पहली सर्व समीकरण हमारी कि a + b का होल स्क्वायर। यदि a और b का होल स्क्वायर पूछा जाए तो वो कैसे होगा, a का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर + 2ab, ये होगा। अगर हमें a - b का होल स्क्वायर करना पड़े कहीं पे, a - b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, a का स्क्वायर कर दो प्लस में b का स्क्वायर भी कर दो, और यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है ना, माइनस वाले में यहाँ पे क्या माइनस का निशान लगा देना, -2ab। ये आपके a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में अंतर होता है। मतलब ये जो 2ab आता है ना, प्लस वाले में तो प्लस का आता है और माइनस वाले में माइनस का आता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर एक और दो को जोड़ें, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, देखो a + b के होल स्क्वायर का मान कितना है, a² + b² + 2ab, प्लस का चिन्ह लगा दो। a - b² का मान कितना है, यहाँ से कितना है a² + b² - 2ab। तो देखो ये प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab, ये तो जुड़ते टाइम क्या है कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी a² में आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2a² और b² में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b²। या फिर 2 अगर दोनों में से हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 × a² + b², इतना मान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी एग्जाम्पल के थ्रू, इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके हम उदाहरण करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे,
तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या सर्व समीकरण का उपयोग करना है, इसलिए हमने आपको अभी सर्व समीकरण बताई थी। और जो भी ज़रूरत होगी सर्व समीकरण को, उनको एग्जाम्पल के साथ में सोल्व कराएंगे। देखो यहाँ पे देखो 6,7,8,9,5 गुणे 6,7,8,9,5 माइनस 37,895 गुणा 37,000 माइनस। तो देखो यहाँ पे हमें ऐसा बनता दिख रहा है जैसे अगर हम इसको a मान लें तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और ये क्या है a माइनस बी जितना हो रहा है। तो हमारी जो सर्व समीकरण है ना, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन इस सर्व समीकरण को हल करके देख लेते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बटे ए माइनस बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला इससे कट जाएगा और बचेगा क्या, ए प्लस बी का जितना। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे ए कितने के बराबर है, अगर इस ए और बी की तुलना इस प्रश्न से करें तो ए बराबर तो है अपना 67,895 और बी बराबर है 37,895। तो जो आंसर आ रहा है अपना वो कितना आ रहा है, ए प्लस बी के जितना आ रहा है। तो ए प्लस बी निकालना है तो ए का मान लिख दो 67,895 प्लस 37,895। तो दी गए प्रश्न का ही आंसर होगा। इसको आप चाहो तो और भी सॉल्व कर लो। देखो इसको जोड़ दो, 5 5 10 के 0, 9 और 9 18, 18 एक हासिल की 19 का 9 को हासिल लगी 1, 8 8 16 एक हासिल का 17 के 7 को हासिल लगी 1, 7 8 7 14 एक हासिल का 15 के 5 को हासिल लगी 1, 6 और 3 9 और हासिल की 1 10। तो ये कितना हो गया, 1,05,790। तो हमें जो a प्लस बी का मान हो गया 1,05,790। यही इस प्रश्न का आंसर है, जो प्रश्न दिया गया है ना इसका आंसर है। कैसे है, इसमें आपको इसको सॉल्व करने नहीं लगना है, बस देखना है कि कौन सा रूप पढ़ना है। और आपको 100% बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें किसी न किसी सर्व समीकरण का रूप जरूर ले रहा होगा। चाहे तो वो ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, चाहे ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का होगा। तो देखो यहाँ पे तो दोनों संख्या सेम है, तो ये तो ए स्क्वायर जितना है, माइनस बीच में चिन्ह माइनस का है, ये बी स्क्वायर है, फिर ए माइनस बी जितना दिया गया है। तो इसको इस सर्व समीकरण से कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी जितना होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताना। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।